बाइनोमियल थ्योरम, हिंदी में इसको बोल देते हैं द्विपद प्रमेय। इसमें दो पद हैं तभी इसको द्विपद प्रमेय बोल दिया है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका ये याद कर लेना फार्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस एक टर्म याद रख लेना, आगे वाले अपने आप बनते जाएंगे। जैसे x प्लस ए और पावर में लिखा है n, तो इसका एक्सपेंशन होता है n c 0 x की पावर n। पहले पूरी पावर हम x को दे देंगे, a की पावर 0 मतलब a को कुछ नहीं देना, खाली रखना है। अब यहाँ एक एक बढ़ाओ n c1, अब यहाँ x की पावर कम करो, a को देते जाएंगे। x की पावर n माइनस 1 a1 प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 a2 प्लस n c3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 डॉट 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 लास्ट में n c n x की पावर 0, लास्ट में x की पूरी पावर 0 हो जाएगी और उसकी पूरी पावर a ले लेगा, a की पावर n। अब यहाँ तो किसी का भी एक्सपेंशन करना हो तो इससे कंपेयर करा के x प्लस a की पावर n से एक्सपेंड कर देंगे। अब बात आएगी ये जो NCR वाले टर्म लिखे इनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे NC0 है, NC1, ये फार्मूला याद रखना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है। ये वाला फार्मूला क्रमचय और संचय में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जिसने पढ़ा हो वो इस फार्मूले को जानते हो। तो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। इससे NCR वाले टर्म सॉल्व हो जाएंगे, एक्सपेंशन करके यहाँ रख देंगे। अब फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है, फैक्टोरियल के बारे में कुछ नोट कर लो। जैसे 0 फैक्टोरियल लिखा हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है। अब अगर 2 फैक्टोरियल लिखा हो तो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल लिखा हो तो फिर 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक चलते जाएंगे। उस वाले टर्म से लेके हमें 1 तक मल्टीप्लाई कर देना है तो उस फैक्टोरियल की वैल्यू निकल आएगी। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। बस इस तरीके से फैक्टोरियल समझ गए हम कैसे सॉल्व करना है। 5 फैक्टोरियल लिखा हो जैसे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। हाँ, इसको ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 को 5 इंटू, जैसे 4 पर रोकना हो तो यहीं फैक्टोरियल लगाना होगा। अब जैसे 5 4, अब 3 के बाद नहीं लिखना तो यहीं फैक्टोरियल लगा देना होगा, या 5 4 3 2 के बाद 1 नहीं लिखना तो यहाँ 2 फैक्टोरियल लगाना होगा। हाँ, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि 2 इंटू 1 करेंगे। ये फैक्टोरियल में ये बातें जिसको ध्यान है तो आराम से वो सॉल्व कर लेगा। 0 फैक्टोरियल 1 2 3 5 फैक्टोरियल वो कई तरीके से लिख के बता दिया है, वो तो पूरा एक्सपेंड है उसका। 5 4 3 2 1 तक तो चलना ही है। अब जैसे 5 इंटू 4 पर रोक देना है तो यहीं जहाँ रोके वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे अगर 1 तक नहीं पहुँच रहे हैं तो NCR वाले टर्म हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n माइनस r करके फिर फैक्टोरियल, एक्सपेंड करके सॉल्व कर कोई नंबर आ जाएगा तो उसको इसकी यह लिखते जाएंगे और कंपेयर करा देंगे तो इससे सॉल्व हो जाएगा। इससे सब फार्मूले निकाले जा सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये हम लोगों को पहले भी याद होते थे। अब पूछा जाए a प्लस बी और पावर है 7, अब इसका फार्मूला बताओ, तो अब ये ऐसे किसी को लर्न नहीं होता कि a प्लस बी की पावर 7 का फार्मूला कैसे, तो वो फार्मूला फिर इसी से निकल आएगा। a प्लस बी की पावर 7, x की जगह a की जगह b, n की जगह 7 रख देंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला था, ऐसे a प्लस बी की पावर 7 का भी फार्मूला एक्सपेंड होके आ जाएगा। अब उसमें जहाँ NCR आ रहा हो तो ये वाले फार्मूले का यूज़ करके फैक्टोरियल की वैल्यू सबकी हटानी पड़ेगी। बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय, इसका सबसे अच्छा काम मतलब ये है कि कोई भी फार्मूला हम बना सकते हैं जो हमें लर्न ना हो। जैसे a प्लस बी की पावर 5 है, 7 है, a प्लस बी की पावर 11 है। अब इनके फार्मूले ऐसे डायरेक्ट लर्न नहीं होते लेकिन इससे निकाल सकते हैं आसानी से। तो फैक्टोरियल के बाद अब जैसे इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे NC0 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, NC0 इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब n माइनस 0 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा n फैक्टो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 0 मतलब n ही फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कट गया तो कितना आ गया 1। ये ध्यान रखना है NC0 लिखा तो उसकी सीधे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
NC1 लिखाओ तो कितना हो जाएगा, अगर NC1 लिखाओ तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r, मतलब 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब n को एक कम करके लिखो, n लिखा है, n के बाद एक कम करेंगे तो n माइनस 1, अब यहीं पे रोक देना है तो फैक्टोरियल लगा दिया, 1 फैक्टोरियल तो बना ही होता है, और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल पहले लिखा हुआ है, कट गया, ये n आ गया है, तो NC1 जहाँ लिखा है वहाँ कितना लिख देना है, n लिख देना है, और जहाँ NCn लिखा हो, अब जैसे NCn लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, फार्मूले से, तो n माइनस n फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गए, n माइनस n 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 अपॉन 1 1, तो NCn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे, NCn लिखाओ तो 1 हो जाएगा, NC1 लिखाओ n हो जाएगा, NC0 लिखाओ तो 1 हो जाएगा। बाकी कोई भी फैक्टोरियल सॉल्व करना हो तो इसी फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करना है ये वाला तरीका बता ही दिया है। बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने के लिए ये वाला जो फार्मूला बता दिया है, जिससे एक्सपेंड हो जाएगा। और कोई भी फार्मूला हम इससे एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी की पावर 5 हो, 7 हो, a प्लस बी की पावर 11 हो, जिनके फार्मूले में याद नहीं होते हैं तो आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। उनका लिमिट वाले चैप्टर में भी यूज किया जा सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है, फिजिक्स में भी यूज हो जाता है। फिर बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक है उतना तो मतलब हो ही गया है। अब पूछ रहा है NC2 कैसे सॉल्व करें। NC2 उसी तरीके से कर सकते हैं। NC2 को n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर एक ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल, n के बाद एक कम करके लिखो n माइनस 1, एक और कम करके लिखो n माइनस 2, यहाँ पे रोक देंगे, वहीं फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि हमें नीचे से दिख रहा है कि n माइनस 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो रहा है, और नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया n माइनस 1 अपॉन नीचे लिखा है 2, तो इसका मतलब NC2 की वैल्यू कितनी हो गई, n माइनस 1 अपॉन 2, ये NC2 की वैल्यू हो गई। ऐसे NC3 NC4 कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल को वहाँ कैंसिल कर दिया करो। अब ऐसे n है तो इसको n से एक कम करके लिखो n माइनस 1, फिर एक कम करो n माइनस 2, अब नीचे दिख रहा है n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं से उसको काट दिया। जब 3 लिखा हो तो वहाँ 3 तक ले जाएंगे, 4 लिखा हो तो 4 तक ले जाएंगे, उसी तरीके से। हाँ, तो ठीक है। अब इसमें जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है बाइनोमियल थ्योरम में, और भी देख लो। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। अब जैसे x प्लस ए की पावर n लिखा हुआ है, ये इसके एक्सपेंशन में देखा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, होते हैं n प्लस 1। अगर पावर n लगी है x प्लस ए की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसके एक्सपेंशन में जो टोटल टर्म आएंगे वो होते हैं n प्लस 1, उसमें एक ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा एक कैसे हो गया यहाँ समझ सकते हैं। गिनती यहाँ से चालू करी, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक चले, n तक, तो 1 से n तक चले तो n टर्म तो ये हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म एक ये जीरो वाला भी है इसमें, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया NC0 x की पावर n a की पावर 0, क्योंकि गिनती तो हमने यहाँ चालू करी, जैसे देखो 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट n तक, तो n टर्म तो यहाँ से यहाँ तक होगा, एक एक्स्ट्रा है ये जीरो वाला टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा n प्लस 1। तो x प्लस ए की पावर n है। अब इसके एक्सपेंशन में ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n प्लस 1। मिडिल टर्म भी निकाला जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म देख लेंगे, अगर ऑड आ रहा है तो एक मिडिल टर्म होगा, इवन आ रहा है तो 2 मिडिल टर्म होंगे। ऑड पे एक मिडिल टर्म कैसे होगा सबको पता है, जैसे कई लोग खड़े हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों में बीच वाला कौन सा है, ये तीसरा वाला दिख रहा है कि नहीं, यानी मिडिल टर्म कौन सा हो गया, तीसरा। मतलब टोटल अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में एक मिडिल टर्म आता है। 5 लोग खड़े हैं या 5 चीज़ें रखी हैं, ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 5, ऑड नंबर में एक आएगा बीच में,
तो ये तीसरा वाला बीच में आ रहा है मिडिल टर्म। अब जैसे इवन में होता, अब जैसे 6 चीज़ें रखी हों, 1 2 3 4 5 6, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो अब इसमें बीच में कितनी टर्म आएगी, तो इसमें अगर देखा जाए ये दोनों टर्म बीच में आ रहे हैं, इसमें पहला दूसरा तीसरा आ रहा था बीच में, इसमें पहला दूसरा, इसमें तीसरा चौथा दोनों आ रहे हैं। ये ऑड नंबर है, ये 6 तक है, मतलब ये इवन है इनके नंबर। 1 2 3 4 5, मतलब ये टोटल कैसे हैं, ऑड है। 1 2 3 4 5 6 ये इवन है, ठीक है। इवन में 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं, एक तीसरा भी आ रहा है, एक चौथा भी आ रहा है, जबकि ऑड में केवल तीसरा आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी ऑड नंबर में हो तब बीच में केवल एक ही टर्म आएगा, और जब इवन नंबर में हो तो बीच में 2 टर्म आएंगे। तो अभी हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पहले एन की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, अब एन की वैल्यू से हम टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 करके निकाल लेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म देख लेंगे, ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो बीच में केवल एक ही टर्म आएगा, तो इवन है तो बीच में 2 टर्म आएंगे। उसको उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इससे मतलब कोई परेशानी नहीं है। ये जो तरीका बता दिया इससे कर सकते हैं इसको, वो मिडिल टर्म निकालने के लिए। जनरल टर्म व्यापक पद, जनरल टर्म बाइनोमियल में जनरल टर्म अगर लिखना हो, कोई भी टर्म किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखते हैं TR+1 इक्वल NCR x की पावर n-r और a की पावर r। x a और n तो हमें पता ही होगा क्वेश्चन में, इससे कंपेयर करा देंगे तो x a और n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जनरल टर्म होता है NCR x की पावर n-r और a की पावर r। +1 करके लिखा जाता है। जैसे चौथा टर्म लिखना है तो T4 को लिखते हैं T3+1। जैसे T4 लिखना हो तो एक अलग करके लिखेंगे T3+1। T3 लिखना हो तो T2+1 लिखेंगे, और T2 लिखना हो तो T1+1 लिखेंगे। T1 लिखना हो तो फिर वही 0+1 हो जाएगा, T0+1। T1 लिखना हो T0+1, मतलब +1 हमें अलग कर लेना है, बाकी जो बचे इधर इसका कंपेयर करा देना है TR+1 से। लिखना था हमें 4th टर्म, अब इसको हमने इस तरीके से लिखा तो T3+1, तो R की जगह कितना लिखा है 3 लिखा है, यहाँ R की जगह 2 लिखा है, यहाँ R की जगह 1 लिखा है, यहाँ R की जगह कितना लिखा है 0 लिखा है। तो +1 तो अलग हो ही गया है क्योंकि वो तो फार्मूले से कंपेयर हो गया है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, NCR C बना हुआ है, NCR x की पावर n-r a की पावर r में वैल्यू रख देंगे, जनरल टर्म निकल आएगा। x a और n की वैल्यू उससे पता हो जाएगी जो बाइनोमियल में दिया होगा, जिसका एक्सपेंशन करना है, तो इससे कोई भी हम टर्म निकाल सकते हैं। जनरल टर्म का मतलब होता है व्यापक पद, उसके एक्सपेंशन में जितने पद आते हैं कोई भी पूछा जाए। कभी कभी पूछा जाता है कि x की पावर 0 है, उसका कोएफिशिएंट बताओ, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जो x वाला टर्म है उसकी पावर 0 करके उससे कंपेयर करा देंगे। कोई भी टर्म पूछा जा सकता है x की पावर 0 का, या x की पावर 2, x की पावर 5, तो लगना सब इसी फार्मूले से है। उसमें फार्मूला बस इसको नोट कर लो, मेन फार्मूला है। मिडिल टर्म के लिए हमने बता ही दिया है, ऑड इवन। ऑड हो तो केवल बीच में एक संख्या आएगी, और इवन हो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इवन है तो बीच में 2 टर्म आएंगे, क्योंकि जब ऑड हो तो बीच में मतलब 2 चीज़ें, क्योंकि 2 इधर हट गई 2 इधर, तो बीच में 2 दिख रही। अब ये नहीं कह सकते कि इधर ले लें बीच में, यहाँ तो कोई टर्म ही नहीं है, लेना में उन्हीं टर्म में है ना जो दिए हुए हैं। तो इसमें जो बीच में आ रही 2 चीज़ें, सम संख्या हो तो मतलब 2 लोग बीच में आते हैं, और विषम संख्या हो तो बीच में केवल एक आता है, एक टर्म। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, रीजनिंग में भी इसका यूज हो जाता है कभी कभी। और जनरल टर्म का यूज तो ये व्यापक पद कैसे निकालना हमने बता ही दिया, चौथा तीसरा दूसरा पहला कोई भी निकालना, और TR